मुस्कुराहटें बच्चों में जान डालती हैं और उनका बचपन खुशहाल बनाती हैं। स्वच्छता खुशहाली का एक अहम पैमाना है। इसी के मद्देनजर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ विद्यालय के निर्माण की दिशा में स्वच्छता के विभिन्न आयामों को मजबूती प्रदान करने के लिए स्वच्छ बचपन मुस्कुराता बचपन कार्यक्रम बिहार के 5 जिलों के 100 स्कूलों और 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया गया है। ये जिले हैं गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया और बांका। स्वच्छ बचपन मुस्कुराता बचपन कार्यक्रम यूनिसेफ और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सहयोग से फिया फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया है। 2016-17 में भारत सरकार ने एक स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार शुरू किया था, जिसके 5 मुख्य क्षेत्र थे: स्वच्छता, पेयजल, हाथ धुलाई, हैंड वॉशिंग, बिहेवियर चेंज, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता वृद्धि, कैपेसिटी बिल्डिंग और ऑपरेशन मेंटेनेंस। इन 5 क्षेत्रों में 39 सूचकांक थे, जिसके तहत इन स्कूलों में मिलने वाली पेयजल और स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं का आकलन किया गया और उसके आधार पर स्कूलों का वर्गीकरण किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर उनको पुरस्कृत किया गया। स्वच्छ बचपन मुस्कुराता बचपन कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, मध्याह्न भोजन कर्मियों, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों और आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं में स्वच्छता संबंधी क्षमता वर्धन करना है। यूनिसेफ के साथ बीएपीसी ने कार्य करते हुए स्वच्छता के संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। भारत सरकार की पहल पे शुरू किया गया स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और स्वच्छता एक्शन प्लान, ये 2 कार्यक्रम ऐसा है या 2 गतिविधि आप कह लें, ये इस तरह का है जो बच्चों को और बच्चों से पहले उनके शिक्षकों को इसके प्रति जागरूक करता है। विद्यालय को स्वच्छ बनाने में बच्चों की अहम भूमिका है, इसलिए बाल संसद और मीना मंच का प्रशिक्षण कर विद्यालय की स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों और रख रखाव में इनकी भागीदारी को बढ़ाया गया। हाथ धुलाई इकाइयों के बनने से शौचालय के बाद और मध्याह्न भोजन के पहले बच्चों में हाथ धोने की आदत को बढ़ावा मिला है। इसी के साथ बच्चों को सही तरीके से हाथ धुलाई के तरीकों को भी बताया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में सोप बैंक की शुरुआत की गई है। ये एक अनूठी पहल है जिसमें बच्चे, अभिभावक और शिक्षक के द्वारा स्कूल में अपने किसी जन्मदिन के अवसर पे या फिर उनके परिवार में किसी भी तरह का उत्सव हो तो बच्चे एक साबुन दान देते हैं और पूरे वर्ष इन साबुनों का इस्तेमाल शौचालय के बाद हाथ धोने और भोजन से पूर्व हाथ धोने के लिए किया जाता है। स्कूलों में सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता और इस्तेमाल किए गए पैड के निष्पादन की व्यवस्था न होने की वजह से लड़कियों को माहवारी के दौरान स्कूल छोड़ना पड़ता था। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए पैड बैंक की स्थापना की गई। पैड बैंक की पूरी प्रक्रिया मीना मंच की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। विद्यालय में बालिका शौचालय के पीछे 4 फीट का गड्ढा खोदकर हर सप्ताह यूज्ड पैड्स को उसमें डालकर निष्पादित किया जाता है। माहवारी के बारे में बच्चियों को बताया जाता है कि 13-14 की उम्र में बच्चियों की माहवारी शुरू हो जाती है और उस समय बच्चियां विद्यालय में पढ़ती है, तो इसकी काफ़ी ज़रूरत महसूस की गई। इसके लिए हम लोग ने एक पैड बैंक की व्यवस्था की है। पैड बैंक हम लोग माहवारी के समय यूज़ करते हैं। पैड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई तरह की परेशानी नहीं होती है। स्वच्छ विद्यालय के लिए स्वच्छ शौचालय का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ बचपन मुस्कुराता बचपन के तहत शौचालयों में रनिंग वाटर, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन, हैंगर, दरवाजे की मरम्मत की गई है। चापाकल से सीधे पानी पीने से बचने के लिए स्कूलों में स्टील के ड्रम को रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूल की साफ सफाई में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उनकी भूमिका को मजबूती से निखारा भी गया। इन सब से बच्चों में ऊर्जा का संचार होता है। बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है, जिससे उनका उत्साहवर्धन होता है।
इस कार्यक्रम में स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी वॉश संबंधित सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए गए। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डाली जाती है। इसके अलावा फिल्टर में साफ पानी उपलब्ध करवाया जाता है। अब साफ सुथरा ढंग से बच्चे आते हैं, खाना पीना सब यही मिलता है बच्चों का। पहले तो बच्चा गिलास से पानी पीते हैं। दूसरा बात है कि खाना खाने से पहले बच्चा हाथ धोकर ही खाना खाते हैं। स्वच्छ बचपन मुस्कुराता बचपन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जिसे आज बिहार के तमाम स्कूलों में जीवंत करने का प्रयास जारी है। स्वच्छता का सिलसिला जितना लंबा चलेगा, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान उतनी ही गहरी होगी। भविष्य में यही बच्चे सुरक्षित और स्वच्छ भारत का निर्माण कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत बनाएं।